अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिव्यूज़ बाय फरहान में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं शहजादा बायज़ीद, बिहार खातून और सुल्तान के घर के बाकी लोग एक कमरे में मौजूद होते हैं। इसी दौरान वहां सुल्तान आते हैं। सुल्तान बारी बारी सब लोगों से मिलते हैं और फिर शहजादे बायज़ीद को उठा लेते हैं। शहजादे बायज़ीद के इशारे पर सुल्तान छोटे मुस्तफ़ा से भी मिलते हैं। फिर अपने घर वालों की जानिब देखते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ कि आप लोग आए हैं बायज़ीद, क्या तुम तमाम बेओतख्त अपने साथ लाए हो? इस पर बायज़ीद कहता है, वल्लाह मैं ही वालिदा लाई हैं। सुल्तान कहते हैं, मैंने आप लोगों का काफिला देखा, माशाअल्लाह वो इतना बड़ा है कि मैं दूसरा सरा नहीं देख सका। इतने लोग क्यों आए हैं? जवाबा बिहार खातून कहती हैं, मेरे सुल्तान, हमने सुना है कि अपने शहर में बड़े पैमाने पर तामीर और तौसी का आगाज किया है। उदरना के कारीगर हुनरमंद और नायाब हैं, हम इसीलिए उन्हें अपने साथ लाए हैं। सुल्तान कहते हैं, आप में से हर एक जाती तौर पर कुछ मोहल्लों का ख्याल रखेगा। बिहार खातून, जब शहर गिरा तो ताकतवर और अमीर शहर छोड़कर फरार हो गए। गरीब यहां मुश्किल वक्त गुजार रहा है। आप ऑर्थोडॉक्स का बाज़ाब्ता खुद ख्याल रखें। मेरे ज़ाती खजाने से खुराक और रहाइश के लिए जो कुछ दरकार है फराहम करें। फिर अपनी बेगमात से कहते हैं, आप नादारों और ज़रूरतमंदों की एक एक करके निशानदेही करें। सल्तनत की बुनियादें कायम करें ताकि मोमिन हर वक्त इससे फ़ायदा उठाएं। मसाजिद, मदारिस और खैराती इमारतों को तामीर करें। जवाबा बिहार खातून कहती है, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। उधर अली साहिब और बाली रात के वक्त मुफ्ती साहिब के साथ बैठे होते हैं। मुफ्ती साहिब कहते हैं, आपका तोहफा सुबह आ गया था, मामला वाज़े हो चुका है, लेकिन ज़ियारत का सबब अब से सुनना मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगा। अली बे कहते हैं, हमारी ज़ियारत खैर के काम के लिए है, दुआ है कि हम इसे अच्छे मोड़ पर ख़त्म करें। बाली साहिब को अब जानते हैं। हमारे आने का सबब उनका भतीजा सिल्तौक बेटा है। मुफ्ती साहिब कहते हैं, हम माल को चौगल्लों के साथ बाली साहिब को भी जानते हैं। उनकी वफादारी बेमिसाल है। हम सिल्तौक बेटे को भी जानते हैं। अली साहिब कहते हैं, सिल्तौक हमारा ऐसा बेटा है जिसकी बहादुरी, आदाब और वफादारी के हम जामिन हैं। सिल्तौक ने कुस्तुनतुनिया के फरीजे के दौरान आपकी बेटी को देखा, वो इसे अपना दिल दे बैठा। वो अपने दिल की मुराद निकाह के साथ मुकम्मल करना चाहता है। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो हमारी नियत आपकी बेटी का हाथ मांगने की है। सारी बात सुनने के बाद मुफ्ती साहिब कहते हैं, एनोस सब बाली साहिब का रिश्तेदार बनना हमारे लिए बहुत कीमती है। माल को चौगल्लों के खानदान से ऐसी तलब आई है तो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हमारे लिए आपका सालिस बनना भी बाइस शर्फ है। मैं भी चाहता हूं कि अपनी बेटी का मुस्तकबिल सिल्तौक जैसा बहादुर जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है इसके साथ देखूं, लेकिन दिलों का मामला पहले दिल से पूछा जाना चाहिए। मैं पहले अपनी बेटी के साथ मशवरा कर लूं, उसके बाद हम उसूल के मुताबिक अपना जवाब आपको बता देंगे। मुफ्ती साहिब के घर के बाहर सिल्तौक तातलामश के साथ मौजूद होता है और बेचीनी से उधर उधर टहलते हुए कहता है, मेरे अल्लाह तो अजीम है, मेरे अल्लाह तो अजीम है। तातलामश सिल्तौक का मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो सिल्तौक, देखो लड़की खिड़की पर है, वो खिड़की पर है, वहां देखो। इसी दौरान वहां बाली साहिब और अली भी आते हैं। सिल्तौक बेसब्री से उनके पास जाकर पूछता है, क्या मुफ्ती साहिब ने हाँ कर दी है? बाली साहिब कहते हैं, नहीं, मुफ्ती साहिब ने तुम्हें खिड़की की तरफ देखते हुए देखा, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा आवारा दामाद नहीं चाहिए। सिल्तौक कहता है, हुजूर वल्लाह मेरा मजाक उड़ाने वाले वाहिद आप नहीं हैं, बल्कि तातलामश सुबह से मेरा मजाक उड़ा रहा है। खुदा रा मेरे साथ ना उलझें, मुझे सच बताएं। सिल्तौक को बेचैन देखकर अली बे इशारा करते हैं तो बाली साहिब कहते हैं, मुफ्ती साहिब ने खूब जवाब दिया है, वो अपनी बेटी से बात करके हमें खबर भेजेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि यह मामला हो जाएगा। सिल्तौक, मुफ्ती साहिब ने तुम्हें देखा है, वो तुम्हें जानते हैं, तुमने उनके दिल में जगह बनाई है। ये सुनते साथ ही सिल्तौक खुशी से पागल हो जाता है और सालतमश को पकड़ते हुए कहता है, मुफ्ती साहिब मुझे पसंद करते हैं। ये देखकर बाली भी इसे खामोश करवाते हुए कहते हैं, सिल्तौक चिल्लू यहां से उलझना बंद करो। दूसरी तरफ इसहाक इंतहाई परेशानी के आलम में अपने खेमे में मौजूद होता है। इसी दौरान वहां इसका सिपाही आता है और पूछता है, हुजूर क्या काम हो गया? इसहाक के गुस्से में देखने पर वो कहता है, हुजूर आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे काम नहीं हुआ। जवाबा इसहाक कहता है, मुझे वो सोना वापस दो जो मैंने तुम्हें दिया था। जवाबा सिपाही कहता है, मेरे पाशा मैंने सोचा वजीर आजम बन जाएंगे, मैंने जाकर इस सोने से नए कपड़े खरीद लिए। इसहाक गुस्से से कहता है, यहां से निकल जाओ इब्राहिम, यहां से निकल जाओ। इसी दौरान वहां जिंदली आता है और इसहाक से कहता है, अपना सर उठाओ। इसहाक सर झुकाने वाला, तुमने कोई काम नहीं किया। वो फिर बैठते हुए कहता है, ये दुनिया ऐसी ही है, जो तुम्हारे पास नहीं आया इसे भूल जाओ और जो तुम्हारे पास आया है इसे याद रखो। मगर तुम्हें सब कुछ नहीं भूलना चाहिए। मैं तुम्हारी कही गई बातों को भूल गया हूं। मैंने भी जो कुछ तुम्हें कहा तुम भूल जाओ। इसहाक, क्या तुम देख नहीं रहे कि मेरे पीछे वो लोग सब कुछ कह रहे हैं? लेकिन देखो, अगर कल तुम इस ओहदे पर हुए तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, वो इससे ज्यादा कहेंगे। लेकिन अगर हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी हमें अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे साथ मजबूत हूं इसहाक, यकीनन तुम भी मेरे साथ मजबूत हो। इसहाक पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो खलील पाशा? जवाबा जिंदली इसके घुटने पर हाथ मारते हुए कहता है, मुझे वो इसहाक चाहिए जिसके साथ मैं मजबूत रहूं। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों एक दूसरे को गौर से देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ दोगुन और बहादुर पाशा मुफ्ती साहिब के पास बैठे होते हैं।
दोगुन कहता है, मुफ्ती साहिब, आप मुझे जानते हैं, मुझे बात को तूल देना और ज्यादा लंबा बोलना पसंद नहीं है। मुफ्ती साहिब कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह दोगुन, हुक्म करें, मैं सुन रहा हूँ। जवाबा दोगुन कहता है, बहादुर पाशा हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत निकाह को पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने आपकी बेटी को अपनी ज़ौजा के तौर पर मुनासिब समझा है। हमें इस मामले में एलची बनाया है। एलची का कोई कसूर नहीं होता। इस पर मुफ्ती साहिब कहते हैं, हम बहादुर पाशा को जानते हैं दोगुन, लेकिन ये मामलात फ़राइज़ ओहदों आउन के बारे में नहीं है। सबसे पहले इसका ताल्लुक दिल से है। मैं आपका सवाल अपनी बेटी के सामने रखकर उसके दिल का हाल पूछूंगा। वो अगर मुस्बत जवाब देती है तो मैं आपको बता दूंगा। हम तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत को पूरा फरमाएंगे। मुफ्ती साहिब की तरफ से जवाब मिलने के बाद दोगुन आगा और बहादुर पाशा इजाज़त लेकर वहां से चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं जिंदली सुल्तान के सामने मौजूद होता है और कहता है, मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक पानी की गुजरगाहों की मुरम्मत कर दी गई है। हमने हर महल्ले में शिफा खाने खोल दिए हैं ताकि मरीजों का इलाज मुमकिन हो सके। मेरे सुल्तान, अब तक अच्छी तरह जानते हैं, वो जहां बसते हैं वहां की तह तक पहुंच जाते हैं। मैंने कुछ को हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के पास बसाने की रहनुमाई की और बाकियों को शहर की गलियों में बसा दिया। ई सुल्तान कहते हैं, होशियार रहो जिंदली, तर्कों पर नजर रखो, शहर को मुस्लिम तर्क शहर बनाने के लिए जो जरूरी हो वो करो। इस पर जिंदली कहता है, जैसा बरसा बना था उस तुनतुनिया वैसे ही तर्कों का शहर बनेगा मेरे सुल्तान। तर्कों की अब से वफादारी बेमिसाल है, मगर एक और बात है मेरे सुल्तान, आसिरी सिपाहियों का शहर में हुजूम की सूरत में रुकना मुनासिब नहीं है। अगर हुक्म दें तो कुछ को उधर न भेज दिया जाए। सुल्तान यकदम से कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें कुछ देर आराम करने दो, यही काफी है, हमें भी बहुत दूर जाना है। सुल्तान की बात सुनकर जिंदरली पूछता है, क्या आपके दिल में किसी और फतह का ख्याल है मेरे सुल्तान? जवाबा सुल्तान कहते हैं, रोम का मशरकी हिस्सा मुकम्मल है, अब रुख मगरिब का है। फिर नक्शे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं वेटिकन पर हमला करूंगा। सुल्तान की बात सुनकर जिंदली बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मगर मेरे सुल्तान। सुल्तान इसकी बात काटते हुए कहते हैं, फिक्र ना करो लाला, वो दिन भी आएंगे जब हम उन बातों पर बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल बाकी मामलात को देखें। दूसरी तरफ हरिसत्तू तमीरात के काम का जायजा ले रहा होता है। हरिसत्तू के करीब आने पर स्वाराउजा कहता है, मैं जाकर नक्शे के निशानात देख लूं। हरिसत्तू कहता है, ये अच्छा होगा, मगर जब वापस आओ तो मैदान की दस्तावेजात भी लाना और तांबे की जांच भी कर लेंगे। ये सुनकर स्वाराउजा वहां से चला जाता है। उधर सिल्तौक अपने कमरे में बेचैनी से उधर उधर टहलते हुए तातलामश का इंतजार कर रहा होता है। बाली साहिब सिल्तौक से कहते हैं, सिल्तौक, एक जगह रुक जाओ, बस करो। जवाबा सिल्तौक कहता है, मेरे हुजूर, मैं रुक नहीं सकता जब तक खबर ना आ जाए, मेरा दिल बेकरार रहेगा। इसी दौरान तातलामश परेशानी के आलम में वहां आता है। तातलामश को देखकर सिल्तौक पूछता है, मेरे भाई, क्या खबर लाए हो? क्या फातिमा ने हाँ कर दी? सालतमश की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर बाली साहिब कहते हैं, सालतमश, उदास क्यों हो? क्या हुआ? फिर सिल्तौक कहता है, दीवाने, कुछ तो बोलो, जल्दी करो। इस पर तातलामश कहता है, सिल्तौक, देखो भाई, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा लेकिन नाराज मत होना। बहादुर पाशा ने भी फातिमा का रिश्ता मांगा है। तातलामश की बात सुनकर सिल्तौक बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मेरे हुजूर, बहादुर पाशा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाली भी कहते हैं, रुको सिल्तौक, रुको, हमें कुछ सोचना होगा। वैसे भी एक खातून को कई लोग चाहते हैं लेकिन सिर्फ एक ही हासिल कर पाता है। सिल्तौक कहता है, मेरे हुजूर, मैं एक सादा सा एक निजी हूं, मगर वो तो अजीम बहादुर पाशा है जिनकी बात हो रही है। फातिमा अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या फैसला करते? सिल्तौक को इस तरह परेशान देखकर बाली साहिब खड़े होकर इसे हौसला देते हुए कहते हैं, तो क्या हुआ अगर तुम एक निजी हो? दुनिया में इससे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ फर्ज कोई है क्या? जवाबा सिल्तौक कहता है, आ अल्लाह, मेरे हुजूर, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं खुद को सबसे फख्र वाला एक निजी समझता हूं, लेकिन वो अजीम पाशा हैं मेरे हुजूर। अजीम पाशा हुजूर, जब ऐसा पाशा रिश्ता मांगे तो कोई अपनी बेटी मुझ जैसे एक निजी को क्यों देगा? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बाली साहिब कहते हैं, ऐसे मामलात में ओहदे पीछे रह जाते हैं सिल्तौक, असल बात दिल की होती है। फर्ज करो अगर बात ना बनी तब तुम तड़पोगे लेकिन जबान पर हर्फ नहीं लाओगे, दिल में दफन करके आगे बढ़ जाओगे, यही एक असल मर्द की शान है। सिल्तौक गुस्से से कहता है, बहादुर, बहादुर, बहादुर। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।